अब अपने को क्वेश्चन नंबर 35 में बता रहा है कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, कर इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब मैं बोलूंगा कि देखिए सवाल समझते हैं। सबसे पहले अपने को कह रहा है कि दो ठोस यानी दो घन दिया गया है, तो मैं क्या बोलूंगा कि समझ लो अपने को एक घन यहां पे दे दिया है और कह रहे हैं कि ये घन का आयतन हमको दिया गया है। मैंने समझ लिया कि एक घन ये है और दूसरा घन मैं मान लेता हूं कि यहां पे अपने को बनाया गया है। देखिए कह रहे कि एक घन ये हो गया और दूसरा घन ये हो गया। कह रहे कि इसका भी आयतन आपको कितना दिया है, तो आप बोलोगे आयतन हमको दिया है 64 और इसका भी आयतन क्या दिया है, तो बोलोगे कि 64। अब क्या करें कि इन दोनों को मिला दिया जाता है। देखिए तो सबसे पहले मैं बोलूंगा ये घन दिया है ना, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि घन का आयतन, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, घन का आयतन। तो घन का आयतन आपका क्या होता है, तो बोलोगे a का क्यूब, यानी अब आप बोलोगे कि a क्यूब बराबर कितना दिया है 64, तो a के जगह पे आपका क्या मिल जाएगा 4। यानी यहां से हमको क्या पता चल गया कि घन की ये जो भुजा है वो कितने की है 4 की, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, तो इसका भी ये भी 4, ये 4 और ये 4, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन का तीनों समान होता है, तो 4 सेमी हो गया। अब करें कि इन दोनों को ज्वाइंट कर देना है। देखिए तो अब मैं बोलूंगा कि तब जो दोनों का ज्वाइंट कर रहे हो तो ऐसा एक आकृति हमारा बन जा रहा है। देखिए एक घनाभ बन जा रहा है, तो कह रहे हैं कि जब ये घनाभ आपका बनेगा तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इन दोनों को मैंने मिलाया तो इसकी देखिए ऊंचाई तो उतना ही रहेगा, चौड़ाई तो उतना ही रहेगा, बढ़ेगा क्या लंबाई। तो देखिए सबसे पहले बोलोगे 4 सेमी ये, 4 सेमी ये, लेकिन ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8 सेमी हो गया। क्यों, तो 4 इसका जूटा है और 4 इसका जूटा है। अब करें इसका हमको क्या निकालना है, तो आप कहोगे कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले यहाँ पे कि घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले घनाभ की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 सेमी। तो आप बोलोगे घनाभ की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 4 सेमी और घनाभ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 4 सेमी। पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अब आपको क्या करना है, घनाभ का, यहां पे आपको लिखना है घनाभ का क्षेत्रफल। देखिए तो कौन सा क्षेत्रफल, तो बोलोगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 और ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए क्या करेंगे, तो आप बोलोगे घनाभ के क्षेत्रफल को हम लोग तो A भी लिख सकते हैं ना, A का मतलब एरिया या क्षेत्रफल बराबर 2 के जगह पे हो गया 2, L के जगह पे क्या दिया है तो 4 और B के L के जगह पे 8 और B के जगह पे क्या दिया है 4। तो यहाँ पे लिखोगे 8 और मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस है तो लिख लो प्लस, यहाँ पे दिया है BH। तो देखिए B और H दोनों ही हमारा कितना है 4 और 4, तो यहाँ पे लिख दिए 4 गुणे 4 प्लस है तो प्लस HL, H के जगह पे ऊंचाई आपका 4 और लंबाई आपका 8, तो लिख दिए यहाँ पे 4 और गुणे क्या हो जाएगा 8। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो तो इन दोनों का गुणा करो, इसका करो और इसका करो, तो यहाँ पे बोल सकते हो A बराबर 2, 8 में 4 का गुणा करोगे क्या हो जाएगा 32 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा और इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 32। चलिए अब हमको क्या करना है, इन सबको प्लस कर लेना है। तो आप यहाँ पे बोलोगे A बराबर 2 है तो 2, 6 2 8, 8 और 2 10 हो गया, कैरी 1 हो गया,
3 1 4 4 और 3 क्या हो जाएगा 7 और 1 8, यानी टोटल आपने इसका जब प्लस किया तो कितना हो जा रहा है 80 हो जा रहा है। और 80 से जब 2 में गुणा करेंगे आप तो A इक्वल क्या हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहे हैं कि जब दो घन को मिला के एक घनाभ बनाया गया तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या निकल गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखोगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अपने को क्वेश्चन नंबर 36 यानी 36 में ये बता रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है। देखिए क्या कर रहे हैं, कर एक बेलन है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या हो गया समान। कर यदि बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे मैं पहले बोल देता हूं कि समझ लीजिए कि मैं बोल दूं कि यहाँ पे अपने को एक बेलन ये दे दिया गया, ठीक है। देखिए करे कि हमने इसको क्या बोल दिया ये बेलन हो गया। अब करे कि ये बेलन की हमको क्या दिया है तो त्रिज्या दिया है और बेलन की हमको क्या दिया है तो ऊंचाई भी दिया है। तो अब मैं बोलूंगा कि बेलन की त्रिज्या दे दिया और बेलन की क्या दे दिया ऊंचाई h, यानी हमको ये r दे दिया और ये क्या दे दिया h। क्या पूछा है हमसे तो आप बोलोगे इसका आयतन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे कि बेलन की त्रिज्या, देखिए तो बेलन की त्रिज्या किससे लिखते हैं r बराबर कितना दिया है 7 सेमी दे दिया। अब देखिए आपको क्या बोला है कि त्रिज्या 7 सेमी है और यहाँ पे बोला है कि ऊंचाई और त्रिज्या दोनों क्या है समान है। तो अब बोलोगे कि और ऊंचाई यहाँ पे अपने को क्या पता है तो लिख सकते हो कि ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगा 7 सेमी हो जाएगा। अपने को पता क्या करना है आयतन। तो चलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। आयतन का सूत्र क्या होता है तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर एच। तो अब मैं बोलूंगा यहाँ पे अपने को दे रहा है कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि पाई की जगह पे क्या लिख सकते हो 22 और नीचे क्या हो जाएगा 7 आर स्क्वायर, यानी आर की जगह पे क्या दिया है 7 तो लिख लो 7 और स्क्वायर है। तो फिर एक बार लिख लो h भी अपना 7 दिया है तो यहाँ पे फिर एक बार लिख दो। ये 7 से 7 को क्या कर सकते हैं कट कर दो और जब कट करोगे तो हम लोग क्या करते हैं कि ये 22 7 और 7 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे बोलोगे 22 गुणे 7 और गुणे क्या हो गया 7। देखिए 7 में 7 का जब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 49, यानी लिख सकते हो 22 और गुणे यहाँ पे क्या हो गया 49 हो गया। अब करेंगे 22 और 49 का जब आप गुणा करोगे तो देखिए इन दोनों का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ से 22 गुणे 49 1078 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आयतन पूछा है तो यहाँ पे आप लिख लो आयतन बराबर क्या मिल गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब आप बोलोगे क्यूब क्यों लिखा है तो हम लोग जानते हैं भाई कि आयतन का जो मात्रक होता है वो क्यूब होता है और क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में बता रहा है कि किसी दिए हुए आंकड़े के लिए L 40 है, F0 3 है, F1 7, F2 6 और H क्या दिया है 15 दे दिया है। और आपसे क्या कर रहे हैं कि आप इसको बहुलक बता दो कि भाई इसका बहुलक क्या होगा। तो देखिए बहुलक हम लोग किससे लिखते हैं तो Z से। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि Z बराबर आपका सूत्र क्या होता है बहुलक का। तो आप लोग बताओगे कि L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा H। अब आपको करना क्या है यहाँ पे भाई यहाँ से लेके आना है इसका मान और यहाँ पे रख देना है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि Z बराबर L के जगह पे क्या लिखोगे तो लिख दो यहाँ पे 40 प्लस F1 के जगह पे बोलोगे 7 और माइनस F0 के जगह पे क्या बोलोगे तो आप यहाँ पे बोल दो 3 और नीचे 2F1। तो देखिए F1 7 है 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 14 माइनस F0 के जगह पे क्या लिखोगे 3 हो गया और माइनस
F2 के जगह पे क्या दिया है 6 हो गया और H के जगह पे क्या दे दिया है 15। चलिए देखिए अब आप फिर यहां से आप लिख सकते हो कि Z बराबर 40 है तो 40 लिखते हैं यहां पे, तो बोलोगे 40 और प्लस देखिए 7 से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो आप बोलोगे 4 और नीचे आइए तो देखिएगा ये 6 और 3 दोनों माइनस में, क्या हो जाएगा 6 और 3 9 हो गया यानी -9 और 14 में से जब -9 आप निकालोगे तो क्या बचेगा, तो बोलोगे यहाँ पे बच गया 5 और यहाँ पे क्या बच गया 15। फटाक से अपने को क्या करना है ये 5 से 15 को काट दो, कितने बार में कट गया 3 बार में। अब आप यहाँ पे आके बोलो Z बराबर 40 है तो क्या लिख दोगे 40 प्लस है तो प्लस, ये देखोगे 4 में 3 का क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 12 और 40 में जब 12 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा Z बराबर 52 यानी 52। तो कह रहे कि इसका बहुलक आपका क्या हो जाएगा 52 यानी 52 हो गया। और इसी सवाल के साथ आप लोगों का जो विभाग बी है वो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे के सेशन में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन सी